हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा दी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, ठीक है कि मतलब फ्लड के लिए अगर हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो कैसे करेंगे। अभी नेक्स्ट है राइट ए रिपोर्ट टू द पोस्ट मास्टर ऑफ एरिया कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर एंड पार्सल इन योर एरिया। अभी आपको अपने पोस्ट मास्टर को एक रिपोर्ट लिखनी है कंप्लेन के रूप में कि आपके एरिया में जो भी लेटर या पार्सल आते हैं वो हमेशा ही उनकी डिलीवरी असमय होती है, कभी भी रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो दिलबाग कॉलोनी ईस्ट दिल्ली टू द पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस पानीपत। डेट डालेंगे मार्च 27, 2019। आगे लिखेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट रिपोर्ट फॉर इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर एंड पार्सल। जब भी हमें सब्जेक्ट डालना होता है वो हमारे क्वेश्चन में दे रखा होता है, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर एंड पार्सल, ठीक है। अभी देखो, इट इज़ रिग्रेटिंग, बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि द डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल इन आवर एरिया इज़ नॉट रेगुलर, कि हमारे एरिया में लेटर और पार्सल की जो डिलीवरी है वो कभी भी रेगुलर नहीं है। द पोस्टमैन इज़ क्वाइट केयरलेस। पोस्टमैन जो है वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है एंड रेकलेस पर्सन, बहुत ही ज़्यादा रेकलेस है। मोस्टली ही विजिटेड द एरिया ओनली वन इन ए वीक। ज़्यादातर वह सप्ते में एक ही बार हमारे एरिया को विजिट करता है एंड मेक डिलीवरी लेट, और इस कारण से डिलीवरी जो है लेट हो जाती है। समटाइम्स द लेटर आर टू अर्जेंट टू बी डिलेड। कई बार लेटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन वो उनको देर हो जाती है। ऑन ऑब्जेक्शन ही टॉक्स रूडली। यदि हम उससे किसी भी प्रकार की शिकायत करते हैं तो वह हमसे बुरी तरह बात करता है। ऑल रेजिडेंट्स द एरिया आर ट्रबल्ड। हमारे एरिया के जितने भी निवासी हैं वो बहुत परेशानी में है ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, उसकी इस असुविधा के कारण। सो फॉर मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड। हमने उसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट की लेकिन देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। लेकिन इस स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया। काइंडली लुक इनटू द मैटर पर्सनली। इसलिए आप प्लीज़ इस मैटर को पर्सनली देखिए। योर्स फेथफुली वीना घोष एंड अदर सफर्ड पर्सन ऑफ दिलबाग कॉलोनी ईस्ट। समझ आई? बहुत सरल है, ठीक। अभी एक लेटर की तरह होती है, बस रिपोर्ट में आप अपने से ऊपर वाले को देते हो। लेटर आप किसी को भी भेज सकते हो। नंबर 10, एज कोऑर्डिनेटर राइट ए रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन ऑन द थेफ्ट केस दैट ऑक्योर्ड इन योर वर्कशॉप। एक कोऑर्डिनेटर के रूप में आप प्रिंसिपल को एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि आपके इंस्टीट्यूशन में जो चोरी की घटनाएं हैं वो आपके वर्कशॉप से जो हो रही हैं उस बारे में। टू द प्रिंसिपल पॉलीटेक्निक मेरठ 10 मई 2010। डेट सब्जेक्ट थैप इन द वर्कशॉप में जो चोरी हुई है उस बारे में। रिस्पेक्टेड सर, श्रीमान जी, टुडे व्हेन आई रीच्ड एट माई वर्कशॉप। जब मैं वर्कशॉप पहुंचा, आई फाउंड इट्स लॉक ब्रोकन। तो मैंने पाया कि इसका ताला टूट चुका था। एंड द डोर्स ओपन, और दरवाजे खुले हुए थे। मैनी आर्टिकल्स वर लाइंग ब्रोकन ऑन द फ्लोर, और बहुत सारा सामान फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। ऑफ द वर्कशॉप टू, और वर्कशॉप भी टूटी थी। आफ्टर चेकिंग, बहुत चेक करने के बाद, आई फाउंड द फॉलोइंग आइटम लॉस्ट और ब्रोकन। मैंने कुछ आइटमों को खोया हुआ पाया और कुछ टूटे हुए पाए। नेम ऑफ आइटम डैमेज्ड, मिसिंग और टोटल। वोल्टामीटर 2 डैमेज है, 14 मिसिंग है। लेंस 2 डैमेज है, 8 मिसिंग है। मीटर ब्रिज 1 डैमेज है, 6 मिसिंग है। आयरन फिलर्स 0 डैमेज है, 10 मिसिंग है। ड्राइंग बोर्ड प्लेन 0 डैमेज है, 5 मिसिंग है। और वर्नियर कैलिपर्स 2 डैमेज है, 10 मिसिंग है। स्क्रू ड्राइवर 5 डैमेज है, 27 मिसिंग है। ड्रिल 2 डैमेज है, 3 मिसिंग है। प्रिज्म्स 3 डैमेज है, 17 मिसिंग है। मैग्नेट 0 डैमेज है और 20 मिसिंग है, ठीक है। यहाँ हम इनका टोटल लिखेंगे। 2 और 40 16, 8 और 2 10, 6 और 1 7, 10 5, 10 और 2 12, 5 और 27 32, 2 और 3 5, 3 और 17 20, 0 और 20 20। तो समझ आ गई कैसे बनाते हैं टेबल। मिसिंग आइटम की या डैमेज्ड आइटम की टेबल अगर हमें बनानी है, रिपोर्ट तैयार करनी है तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट,
यू आर रिक्वेस्टेड टू इमीडिएट स्टेप इन दिस मैटर। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले में जल्दी ही कोई कदम उठाएं। योर्स फेथफुली रोहताश कुमार वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट VN पॉलिटेक्निक मेरठ। ठीक है। नेक्स्ट, एज ए एक्सपर्ट राइट ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ द फैसिलिटी ऑफ स्टार्टिंग ए वुमेन्स पॉलिटेक्निक एट झांसी। एक एक्सपर्ट के रूप में आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए कि वुमेन पॉलिटेक्निक झांसी में फैसिलिटी किस प्रकार से शुरू कराई जाए। द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, डेट डालेंगे, रेफरेंस नंबर, अगर हमें पता है रेफरेंस नंबर तो ज़रूर डालेंगे, टू द डायरेक्टर UPVT गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, सब्जेक्ट रिपोर्ट ऑफ द फैसिलिटी ऑफ स्टार्टिंग ए वुमेन्स पॉलिटेक्निक इन झांसी, इन रेफरेंस द डिमांड ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ झांसी। झांसी के निवासियों की डिमांड के आधार पर यू ऑर्डर्ड मी, आपने मुझे ऑर्डर्ड दिया था, रेफरेंस नंबर डाल दिया, डेट, टू सी वेदर झांसी नीड्स ए वुमेन पॉलिटेक्निक और नॉट, कि झांसी में देखिए झांसी को ज़रूरत है वुमेन पॉलिटेक्निक की या नहीं। माई टीम फाउंड दैट देयर इज़ ए ग्रेट नीड ऑफ वुमेन्स पॉलिटेक्निक इन झांसी। मेरी टीम ने पाया कि वहाँ झांसी में वुमेन पॉलिटेक्निक की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। द ग्रेट नंबर ऑफ गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन द टेक्निकल एजुकेशन। बहुत सारी लड़कियाँ टेक्निकल एजुकेशन में रुचि रखती हैं। एट प्रेजेंट आइडर दे हैव टू गो अदर प्लेस फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इस समय में प्रेजेंट में वे टेक्निकल एजुकेशन के लिए दूसरे स्थान पर जाती हैं और टेक एडमिशन इन वोकेशनल कोर्स, और दूसरे वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेती हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट इज़ ए हाई टाइम टू स्टार्ट ए वुमेन पॉलिटेक्निक इन झांसी। यही है वह बिल्कुल सही समय है कि झांसी में वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू किया जाए। योर ऑर्डर्स एंड सजेशन आर अवेटेड एगरली। हम आपके ऑर्डर की और आपके सुझाव की बहुत ही उत्सुकता पूर्वक इंतज़ार करेंगे। थैंक्स, योर सिंसियरली विपिन शर्मा एक्सपर्ट टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, prepare a report to be published in newspaper on the working of the fair price ration shopping of your ward। आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के लिए कि आपकी दुकान पर जो भी सामान मिलता है उसकी प्राइस रेट बिल्कुल फेयर है। रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइस रेशन शॉप, वाई मोहन राज। देयर आर 5 फेयर प्राइस रेशन शॉप इन मेरठ। वहाँ पर मेरठ में 5 पेयर नाम से एक राशन की शॉप है। इट हैज़ बीन नोटिस्ड, जहाँ नोटिस किया गया है कि दीज शॉप आर नॉट वर्किंग वेल। जहाँ पर नोटिस किया गया है कि जो शॉप है वो राशन की जो दुकान है वहाँ पर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। जनरली द शॉप आर नॉट ओपन ऑन टाइम। ज़्यादातर तो ये दुकान समय पर खुलती नहीं है। एंड यूजुअली फाउंड क्लोज्ड, हम इसे ज़्यादातर बंद पाते हैं। वी डू नॉट गेट शुगर एंड कैरोसिन एज द शॉपकीपर्स सैड स्टॉक इज़ फिनिश्ड। हमें कैरोसिन और शुगर प्राप्त नहीं होती है। शॉपकीपर हमसे कह देता है कि स्टॉक ख़त्म हो गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना मुश्किल है। वेयर द आइटम्स गो वाइल, किस सामान कहाँ चला जाता है जबकि द पीपल डू नॉट गेट देयर कोटा, जबकि लोग अपना राशन लेने नहीं आते हैं। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, द शुगर एंड कैरोसिन इज सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट, कि चीनी की और मिट्टी के तेल की ब्लैक मार्केट कर दी जाती है। द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मस्ट बी अलर्ट टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। जो भी जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो प्लीज़ अलर्ट हो जाइए और इस पे कोई ना कोई कड़क एक्शन लीजिए। मोहनराज इज सफर्ड कंज्यूमर, आदर्श नगर, मेरठ। नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर ऑन द प्रॉब्लम ऑफ साउंड पॉल्यूशन इन योर टाउन। आप एक लेटर लिखिए डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को कि आपके एरिया में, आपके नगर में साउंड पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो रोशन नगर, कानपुर, टू द एडिटर द अमर उजाला डेली, कानपुर। प्रॉब्लम ऑफ साउंड पॉल्यूशन, डियर सर, थ्रू योर रेपुटेड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑफिशियल टूवर्ड द इंक्रीजिंग साउंड पॉल्यूशन इन द टाउन। रेपुटेड डेली के आधार पर मैं आपको ये आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में, हमारे टाउन में साउंड का ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। द मेन प्रॉब्लम हैज़ बीन क्रिएटेड बाई लाउड स्पीकर। मुख्य रूप से यह समस्या लाउड स्पीकर के कारण हो रही है। बिजनेसमैन आर यूजिंग लाउड स्पीकर टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एंड स्कीम
जितने भी बिजनेसमैन हैं वो लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए और स्कीम बताने के लिए, एंड डिस्टर्ब द पर्सन इन ऑड आवर्स, और हमारे कई घंटे बर्बाद कर देते हैं। देयर इज़ नो कंट्रोल, यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और चेक ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, और ना ही कोई लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को चेक करने आता है। स्टूडेंट, सिक, ओल्ड पीपल आर अफेक्टेड, विद्यार्थी, बच्चे, बूढ़े लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आई होप द रिलेटेड ऑफिसर वुड टेक प्रॉपर स्टेप इन दिस मैटर, मैं चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस मामले में कोई ना कोई कदम उठाएं। थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स फेथफुली सुशील कुमार, B72, रोशन नगर, कानपुर, यूपी। नेक्स्ट, प्रिपेयर एन एस्टीमेट फॉर लेवलिंग Prepare an estimate for leveling, cleaning and preparing a playground on the patch of land by the side of Polytechnic building. Polytechnic building का जो प्लेग्राउंड है उसकी साफ़ सफाई, उसकी लेवलिंग के लिए एक एस्टीमेट तैयार कीजिए। फॉरवर्ड दिस एस्टीमेट टू द जॉइंट डायरेक्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, राज्य प्रशासन लखनऊ, और फिर इस रिपोर्ट को राज्य प्रशासन लखनऊ के जॉइंट डायरेक्टर को भेज दीजिए। विनोबा भावे, पॉलीटेक्निक, मालवीय रोड, बुलंदशहर, यूपी। डेट डालो, रेफरेंस नंबर डालो, टू द, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम डालो, टू द जॉइंट डायरेक्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, राज्य प्रशासन लखनऊ। सब्जेक्ट एस्टीमेट फॉर द प्लेग्राउंड। सर, एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट हैज चेक्ड द पैच ऑफ द ग्राउंड्स नियर द पॉलीटेक्निक बिल्डिंग। पॉलीटेक्निक बिल्डिंग के पास जो ग्राउंड है उसको हमने जाकर चेक किया था। एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग एस्टीमेट, और एक एस्टीमेट तैयार किया है टू कन्वर्ट इट इनटू ए प्लेग्राउंड, इस ग्राउंड को प्लेग्राउंड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग 20,000, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 25,000, फेंसिंग प्लेग्राउंड 1,20,000, यानी टोटल 1,65,000। तो रुपये 1,65,000 ओनली, वेटिंग फॉर सैंक्शन ऑफ मनी टू स्टार्ट द वर्क। योर्स फेथफुली, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक शाहजहाँपुर। समझ आया? तो इस तरीके से हम तैयार करते हैं क्या, रिपोर्ट। अब जितनी भी प्रकार की रिपोर्ट्स थी सारी मैंने आपको समझा दी हैं। अभी आप देख लो, अगर आपको कोई समझ में नहीं आई हो या कम समझ में आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको PDF बना के सारी रिपोर्ट्स का आपके ग्रुप में डाल दूँगी, अभी आप उसको पढ़ लेना। बस आपको रिपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पर्पस ऑफ रिपोर्ट याद रखने हैं। ठीक है, इस मेजर फॉर्म किसकी होती है, टेक्निकल, बिजनेस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की मेजर फॉर्म होती है रिपोर्ट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड रिपोर्टरी से बना हुआ है। ठीक है, और रिपोर्ट्स कितने प्रकार की होती हैं, रिपोर्ट 8 प्रकार की होती हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट, फैक्ट्री रिपोर्ट, वर्क रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स, अनसॉलिटेटेड रिपोर्ट्स। ठीक है, फॉर्मेट रिपोर्ट के जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, मीमो फॉर्मेट, लेटर फॉर्मेट, फुल रिपोर्ट फॉर्मेट और सिंपल फॉर्मेट। तो अभी आप ये सब याद रखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ाऊँगी मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।